अब इसमें एक छोटी सी और हेडिंग रह गई है, एक दो हेडिंग रह गई, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है फिलहाल, आपको एक बार देख लेना है, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा। तो एक थ्योरी थी हमारी विशिष्ट सृष्टिवाद। तो विशिष्ट सृष्टिवाद थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको बोला जाता था। तो इसमें सृष्टिवाद में जो है धार्मिक थ्योरी थी, जिस तरीके से धर्म हर एक धर्म कहता है कि पृथ्वी जो है हमारे भगवान ने बनाई, इस हिसाब से बनवाई। तो इसी में एक जो ईसाई धर्म होता है हमारा, क्रिश्चियन वाला होता है, क्रिश्चियन वाला धर्म कहता है कि पूरी दुनिया की जो है विकास जो है 6 दिनों के अंदर हुआ, जिसमें पहले दिन में पृथ्वी व स्वर्ग का निर्माण हुआ, और दूसरे दिन में आकाश व पानी का, तीसरे दिन सूरज चंद्रमा तारे आदि ये सब चीजें बनी, चौथे सारे पेड़ पौधे बन गए, 5वें दिन पशु पक्षी और 6ठे दिन मानव का निर्माण हो गया। तो ये हमारी ईसाई धर्म की थी। इसको किसके अंदर रखा गया? ये धार्मिक थी, एक सृष्टि का निर्माण कर रही थी विशेष तरीके से, तो इसलिए इसे विशिष्ट सृष्टिवाद के अंदर रख दिया गया। फिर हिंदू जो धर्म होता है उसके अनुसार कहा जाता है कि जो पूरी पृथ्वी में जीवों का निर्माण जो है एक ब्रह्मा के शरीर के द्वारा हुआ। ब्रह्मा के शरीर के सिर से मानव, दानव और देवता बने, छाती से पक्षी और मुख से बकरी और बाल से सारे वनस्पति का निर्माण हो गया, पेड़ पौधे का निर्माण हो गया। इसी सिद्धांत को कहा गया विशिष्ट सृष्टिवाद। उसके बाद दूसरा आया था ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद को कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पेनिया थ्योरी भी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांडवाद को कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पेनिया थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिक्टर ने कहा कि जो जिस तरीके से पेड़ पौधे के बीजाणु स्पोर पाए जाते हैं, इसी तरीके से दूसरे ग्रह पर, हमारे दूसरे ग्रह से पृथ्वी ग्रह पर जीव के स्पोर फेंके गए थे, और उस जीव के स्पोर से नए नए प्रकार के जीव का निर्माण हुआ है, और इस थ्योरी को कहा गया है ब्रह्मांडवाद और कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनस्पेनिया थ्योरी। और प्लेवाद तीसरी थ्योरी है, जिसको कहते थे थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म में ये बताया गया, ये थ्योरी थोड़ी मान्य मानी जाती है इसलिए क्योंकि ये सभी थ्योरी जो हमारी थी प्रलयवाद, ये जीवाश्म के ऊपर आधारित थी। जीव की हड्डियां जो हमें पुराने टाइम से मिली है उनके ऊपर आधारित थी। ये जीव की जो ये थ्योरी है जीवन की प्रलयवाद, इसमें ये कहा गया कि जिस स्थान पर इस टाइम पर पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ आज जो जिस समय दिख रहे हैं, इस समय पहाड़ की जगह पर समुद्र हुआ करते थे, और जब पिछले टाइम पर जब समुद्र होते थे उस समुद्र के स्थान पर पहाड़ हुआ करते थे। यानी चीजों की अदला बदली हुई है। प्रलय आया होगा और सारे प्रलय वाले जो पहाड़ थे वो समुद्र में बदल गए थे, और जो समुद्र थे वो पहाड़ में बदल गए थे, और इसी थ्योरी को प्रलयवाद कहा गया। ये क्योंकि जीवाश्म पर आधारित थी, और इसी चेंजमेंट में, इसी प्रलय के अंदर ही नए नए जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो इसे कहा जाता है प्रलयवाद या थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। ये जीवाश्म के ऊपर आधारित थी। इसका कहना है कि सबसे पहले जहाँ पर पृथ्वी पर जहाँ पर समुद्र या पहाड़ हुआ करते थे, प्रलय आने के बाद पहाड़ समुद्र में बदल गए और समुद्र पहाड़ में बदल गए, और इस परिवर्तन के बीच नए नए जीवों का निर्माण हो गया। तो प्रलय के बीच निर्माण हुआ, इसलिए इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को प्रलयवाद और जीवाश्म पर या आधारित होती है। तो इतनी बात हो गई हमारी प्रलयवाद की। अब इसके बाद हम लोग जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अगले टॉपिक पे अगले दिन से पढ़ेंगे। तो आपको बस इसमें इतना ही पढ़ लेना है, आसानी से याद कर लेना। याद हो रहा है ठीक है, वरना ये पढ़ने के लिए केवल